हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनलाइन 2 वर्सेस इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन बाइक्स के बारे में। तो अगर आपको सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, इनलाइन 2 सिलेंडर और पैरेलल ट्विन जो इंजन होता है ये दोनों अलग अलग होता है। आप लोग पैरेलल ट्विन और इनलाइन 2 को दोनों को एक ही पकड़ के मत चलिए, क्योंकि दोनों ही अलग अलग इंजन के कॉन्फ़िगरेशन है। पैरेलल ट्विन जो इंजन होते हैं वहाँ पे जो इंजन के अंदर जो पिस्टन रहता है, यानी जो इंजन सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन रहते हैं वो दोनों एक साथ ऑपरेट होते हैं, एक ही समय पे एक साथ ऊपर नीचे करते हैं। और जो क्रैंक शाफ्ट की मूवमेंट है वो यहाँ पे 360 डिग्री होती है। और वहीं यहाँ पे अगर इनलाइन 2 सिलेंडर वाली इंजन के बारे में बात की है तो इनलाइन 2 में यहाँ पे जो पिस्टन्स होती है इंजन सिलेंडर के अंदर वो दोनों अलग अलग समय पे ऑपरेट करती है। मतलब एक ऊपर जाता है तो एक नीचे आता है, एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर आता है। और वहीं यहाँ पे जो क्रैंक शाफ्ट की मूवमेंट है वो 180 डिग्री होती है। तो इसलिए इनलाइन 2 सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स और पैरेलल ट्विन इंजन वाली बाइक्स में यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। दोनों ही एक टाइप के इंजन कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि दोनों ही इंजन में 2 सिलेंडर है तो दोनों ही जो इंजन है वो एक जैसी होगी, एक जैसी ऑपरेट करती होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मैकेनिकली देखा जाए तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दोनों ही इनलाइन 2 और पैरेलल ट्विन इंजन्स के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। अब जैसे जो पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन वाली जो बाइक्स होती है इनमें हल्का आपको वाइब्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अगर अगर मैकेनिक एक साथ काम करेंगे तो वो लोग ज्यादा आवाज करेंगे ही। और वहीं यहाँ पे अगर इनलाइन 2 सिलेंडर वाले इंजन के बाइक्स के बारे में बात की है तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट काम किया जा रहा है। मतलब एक जो काम कर रहा है उसके बदले में जो दूसरा वो काम नहीं कर रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो एक मैकेनिक काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। जब दूसरा कर रहा है तो पहले वाला नहीं कर रहा है। तो अगर दो बंदे में से एक बंदे अगर एक बार रुक रुक के काम करेंगे तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको नॉइज कम आएगी, वाइब्रेशन कम आएगी। लेकिन यहाँ पे पैरेलल ट्विन इंजन के साथ फायदा क्या है कि यहाँ पे 2 कार्बोरेटर्स का यूज नहीं करना पड़ता है दोनों सिलेंडर को वर्क कराने में। यहाँ पे एक ही कार्बोरेटर या फिर एक ही फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से जो दोनों ही सिलेंडर है वो काम करते हैं। लेकिन इनलाइन ट्विन सिलेंडर इंजन में जैसा मैंने आपको बताया कि सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो दोनों अलग अलग समय पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक कार्बोरेटर या फिर एक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे 2 ऐसे सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है जो इनके अंदर फ्यूल का और एयर का सप्लाई करते हैं। तो वैसे अगर अपनी इंडियन मार्केट के बारे में बात की है तो यहाँ पे पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स हम लोग को ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे कावासाकी निंजा 300 हो गई, यामाहा R3 हो गई, रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल 650 हो गई। तो हमारे इंडियन मार्केट में ज्यादातर पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स मिलती है। और वही पैरेलल ट्विन को डायरेक्टली बहुत लोग ट्विन सिलेंडर इंजन बाइक्स भी कहते हैं। तो पैरेलल ट्विन और ट्विन सिलेंडर इंजन में यहाँ डिफरेंस नहीं है, दोनों का ही बस नाम ही अलग अलग है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इन जेल प्लेट्स को, जिनको लोग जेल नंबर प्लेट्स भी कहते हैं। तो अगर आपको भी अपनी बाइक्स और कार्स के लिए अगर ऐसे जेल प्लेट्स बनवाने हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जेल प्लेट्स कस्टम की चेन्स को। उनकी इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहां से आप लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर आप लोग कार की जो जेल प्लेट्स है उनको लेते हो तो वो आपको कॉस्ट करती है लगभग 2200 रुपीज, और अगर बाइक के लिए जेल प्लेट्स लेते हो तो वो कॉस्ट करती है 2000 रुपीज। और वहीं अगर आपको नंबर प्लेट्स वाली कीचेन्स भी बनानी है तो उसके लिए भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि इन जेल प्लेट्स को ऑर्डर करने से पहले एक बार अपने लोकल अथॉरिटी से जरूर कंफर्म कर ले कि ये सब जो जेल प्लेट्स है आपके वहाँ पे लीगल है या फिर नहीं। तो वैसे यहाँ पे पैरेलल ट्विन इनलाइन 2 सिलेंडर के साथ एक और 2 सिलेंडर की इंजन कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है मार्केट में, जिसका नाम है वी ट्विन। तो वैसे ये जो वी ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है इंडियन मार्केट में, और ज्यादातर ये जो इंजन कॉन्फ़िगरेशन है आपको प्रीमियम बाइक्स के साथ देखने को मिलता है, जैसे कि सुजुकी वी स्टॉर्म 650 हो गई, फिर डुगाटी सुपर स्पोर्ट एस हो गई। तो इस टाइप की बाइक्स में आपको वी ट्विन इंजन देखने को मिलता है। और वी से मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो इंजन का प्लेसमेंट किया जाता है। तो यहाँ कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंजन के अंदर जो सिलेंडर का पिस्टन का मूवमेंट को सेट किया जाता है वो वी डायरेक्शन में किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पिस्टन की मूवमेंट है वो वी डायरेक्शन में होती है। मतलब एक उस तरफ जाती है डायगनली तो एक इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में डायगनली जाती है। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको हल्का फुल्का बता दिया कि आपको 2 सिलेंडर्स अगर बाइक्स में मिल रही है तो कौन कौन सी इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ देखने को मिल सकती है। जो सबसे ज्यादा कॉमन है इंडियन मार्केट में वो है पैरेलल ट्विन, क्योंकि पैरेलल ट्विन वाली इंजन बाइक्स को डेवलप करने में उतना ज्यादा कंपनीज को मेहनत नहीं करना पड़ता, उतना ज्यादा इनमें खर्च भी नहीं करना पड़ता है। तो अपनी वीडियो की अगर मेन टॉपिक की ओर बढ़े जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इनलाइन ट्विन वर्सेस इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन की बाइक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि इनलाइन 2 में आपको 2 सिलेंडर्स का वर्क देखने को मिलेगा और इनलाइन 4 में आपको 4 सिलेंडर का वर्किंग देखने को मिलेगा। तो वैसे इनलाइन 2 को यहाँ पे हम लोग हटाते हैं क्योंकि इनलाइन 2 जो है हमारी इंडियन मार्केट में उतना ज्यादा कॉमन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इस पर नहीं बात करेंगे। पैरेलल ट्विन को हम लोग कंपेयर करते हैं इनलाइन 4 सिलेंडर वाली इंजन की बाइक्स के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए कौन सी इंजन कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा आपको नॉइज देखने को मिलती है, कौन सी इंजन कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है, फिर सीधे सीधे बोला जाए तो कौन सी इंजन कॉन्फ़िगरेशन वाली बाइक्स में ज्यादा अच्छी आपको एग्जॉस्ट नोट मिलती है। तो बहुत लोग बाइक सेलेक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके एग्जॉस्ट नोट की वजह से। बहुत लोगों को अगर कोई बाइक की एग्जॉस्ट ही पसंद आ जाती है तो वो लोग उस बाइक को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को भी पता है कि अगर एक समय में 2 लोग काम करेंगे तो वो लोग कितना हल्ला करेंगे, कितना
नॉइज कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड अगर सेम टाइम यहाँ पे 4 लोग अगर काम करेंगे तो यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं कि 4 लोग कितना ज्यादा हल्ला कर सकते हैं। सो मेजोरिटी ऑलवेज विंस। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर आप लोग इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स लोगे तो उनमें आपको नॉइज ज्यादा देखने को मिलेगा। उनकी जो एग्जॉस्ट है वो आपको ज्यादा ही सुनाई देगी एज कम्पेयर टू इनलाइन ट्विन और अ पैरेलल ट्विन। तो इसलिए मार्केट में जितनी भी बाइक्स आपको देखने को मिलती है जिनकी जो एग्जॉस्ट नोट होती है वो काफी ज्यादा लाउड होती है, ज्यादातर जो बाइक्स वो सब इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के ही साथ आती हैं। फॉर एग्जांपल निंजा ZX-10R, यामाहा R1, सुजुकी GSX-R 1000, सुजुकी हायाबुसा, ये सब जितनी ही टाइप्स की बाइक्स है सभी में आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से देखने को मिलता है, जिनकी वजह से इनका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो काफी ज्यादा लाउड निकल के आता है। और वहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैरेलल ट्विन वाली जो बाइक्स होती है उनका जो एग्जॉस्ट साउंड होता है वो लाउड होता ही नहीं है। लाउड उनका भी होता है लेकिन उतना लाउड नहीं होता है जितना कि आपको एक इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स में देखने को मिल जाएगा। और अब अगर वर्किंग में बात की तो जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि जो पैरेलल ट्विन इंजन वाली बाइक्स होती है उनके अंदर जो सिलेंडर का पिस्टन होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक साथ होता है। दोनों ही पिस्टन्स एक ही साथ ऊपर जाती है और एक ही साथ नीचे आती है। और यहाँ पे अगर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे 4 सिलेंडर है तो 4 सिलेंडर के अंदर 4 पिस्टन्स भी रहते हैं। तो यहाँ पे 2 पिस्टन्स का मूवमेंट एक साथ होता है और 2 पिस्टन्स का जो मूवमेंट है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे अभी इमेज डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो लेफ्ट और राइट के पिस्टन्स है यहाँ पे इनका मूवमेंट एक साथ होता है और बीच में जो 2 पिस्टन्स है इनका मूवमेंट एक साथ होता है। तो वहीं यहाँ पे अगर एक बार के लिए अगर इनलाइन ट्विन को इनलाइन 4 से कंपेयर किया जाए तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इनलाइन ट्विन में जो दोनों ही सिलेंडर्स का मूवमेंट है वो अलग अलग होता है, मतलब एक ऊपर जाती है तो एक नीचे आती है। तो उसी में अगर 2 सिलेंडर अगर आप और जोड़ दोगे, अगर उसको इनलाइन 4 बना दोगे तो यहाँ पे 2 एक साथ ऊपर जाएगी और 2 एक साथ नीचे आएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जस्ट बगल की जो पिस्टन है वही ऊपर एक साथ जाएगी और वही नीचे एक साथ आएगी। तो अब अगर यहाँ पे हीट के बारे में बात की जाए जो कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी इंजन कॉन्फ़िगरेशन का, तो यहाँ पे हीट जो है वो ज्यादा आपको देखने को मिलती है कि इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक में, और हल्की कम आपको यहाँ पे हीट देखने को मिलती है पैरेलल ट्विन इंजन वाली बाइक्स में। तो यहाँ पर भी आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि इनलाइन 4 सिलेंडर वाली जो बाइक्स है वो ज्यादा हीट क्यों प्रोड्यूस करेगी एक पैरेलल ट्विन या फिर इनलाइन ट्विन सिलेंडर वाली बाइक से कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे 4 सिलेंडर्स का काम हो रहा है, यहाँ पे इंजन के अंदर 4 पिस्टन्स का मूवमेंट हो रहा है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि यहाँ पे हीट आपको यही टाइप की इंजन कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा देखने को मिलेगी। और वहीं यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात की जाए तो अगर आप एक इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक को अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे राइड करते हो या फिर सिटी ट्रैफिक में राइड करते हो तो वो इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि आपकी जो पैर है वो लगेगी बस अब जल ही गई। तो जी हाँ दोस्तों, जब यहाँ पे इंजन का डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा रहता है और इंजन में यहाँ पे सिलेंडर्स भी ज्यादा रहते हैं तो वो काफी ज्यादा हीट रिलीज करता है, जिसकी वजह से अगर आप बिना राइडिंग पैंट्स की ये सब टाइप की बाइक्स चलाते हो तो वैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैरेलल ट्विन इंजन वाली जो बाइक्स है वो हीट नहीं जनरेट करती, वो भी काफी हीट जनरेट करती है लेकिन उतना नहीं करती है जितना कि आपको 1 लीटर क्लास यानी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स में देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर एफिशिएंसी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर भी इजिली बहुत आप लोग समझ सकते हैं कि अगर 4 लोग काम करेंगे तो वो लोग ज्यादा ही खाएंगे 2 लोगों के मुकाबले, और वहीं 2 लोग अगर काम करेंगे तो वो लोग कम ही खाएंगे 4 लोगों के मुकाबले। तो इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स जो है वो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होती नहीं है एज कम्पेयर टू अ पैरेलल ट्विन बाइक। तो इसीलिए अगर आपको 600 सीसी सेगमेंट में कोई वैसी बाइक ढूंढनी है जिसमें कि आपको माइलेज ज्यादा अच्छी देखने को मिले तो कोशिश आप करें कि आप इनलाइन ट्विन या फिर पैरेलल ट्विन वाली इंजन बाइक्स के साथ जाएं। अगर आप 600 सीसी में अगर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक के साथ चल जाएंगे तो उसमें आपको माइलेज जरूर कम ही देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जो निंजा 650 आती है जिसमें कि पैरेलल ट्विन इंजन आता है तो उसकी जो माइलेज है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू बेनेली TNT 600 और होंडा CBR 650R, क्योंकि बेनेली TNT 600i में भी और होंडा CBR 650R में आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उनकी जो माइलेज है वो आपको कम देखने को मिलती है निंजा 650 के कंपैरिजन में। हाँ मैं ये जानता हूँ कि उनमें थोड़ी सी आपको परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन डायरेक्टली अगर आप लोग माइलेज से ये उठा के कंपेयर करते हो तो निंजा 650 में माइलेज ज्यादा अच्छी आपको मिलेगी। अब यहाँ पे अगर मेंटेनेंस के बारे में बात की है तो यहाँ पर भी आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली जो बाइक्स है वो ज्यादा मेंटेनेंस खोजेगी इनलाइन ट्विन सिलेंडर या फिर पैरेलल ट्विन इंजन वाली बाइक्स के कंपैरिजन में। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग यहाँ पे पकड़ के चलिए अगर 4 रोबोट्स काम करते हैं तो अगर उनमें कुछ खराबी आ जाती है, अगर उनके कुछ पार्ट्स में अगर आपको चेंजेस कराने पड़ते हैं तो आपके पॉकेट पे ज्यादा ही भारी पड़ेंगे अगर अपने लोगों ने 2 रोबोट नहीं रखा है तो, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 सिलेंडर के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और दूसरी तरफ आपको 4 सिलेंडर के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग खुद ही समझदार हो, आप लोगों को खुद ही समझ में आ सकता है कि कौन सी जगह पे आपको खर्चे ज्यादा देनी पड़ेंगी। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस देखा इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स के साथ और आपको पैरेलल ट्विन इंजन वाली बाइक्स के साथ, कि दोनों में क्या कुछ आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, किसमें क्या कुछ चीजें अच्छी देखने को मिलती है।
तो इसलिए बस लास्ट में मैं आपको V4 इंजन के बारे में भी बता देता हूँ साथ ही में इसी वीडियो में। वैसे अगर आप लोगों को कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, कौन सी टाइप की इंजन में क्या चीज़ आपको अच्छी देखने को मिलती है, कौन सी टाइप की जो इंजन है वो कौन सी टाइप की बाइक्स में यूज़ की जाती है, तो दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है, जो कि V कॉन्फ़िगरेशन के जो इंजन होते हैं वो ज़्यादातर आपको क्रूजर बाइक्स में देखने को मिलते हैं या फिर एडवेंचर बाइक्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो V टाइप्स के इंजन कॉन्फ़िगरेशन वाली बाइक्स होती है उनमें आपको टॉर्क ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो वैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि जो V टाइप्स के इंजन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्रूजर बाइक्स में ही देखने को मिलती है। कोई मैन्युफैक्चरर्स अपनी स्पोर्ट्स बाइक के लिए भी इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ करते हैं, जैसे कि डुकाटी हो गई, अप्रिलिया हो गई। अप्रिलिया में आपको RS V4 मिल जाती है, RS V4 RF मिल जाती है। तो ये सब जो अप्रिलिया की स्पोर्ट्स बाइक है इनमें कंपनी V ही इंजन कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करती है। लेकिन अगर मेजॉरिटी बात की जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स है वो इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली कॉन्फ़िगरेशंस को यूज़ करती है अपनी हाई डिस्प्लेसमेंट वाली स्पोर्ट्स बाइक के लिए। तो अब दोस्तों मैंने आपको काफ़ी सारी यहाँ पे डिटेल शेयर कर दी बहुत सारे इंजन कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पैरेलल ट्विन इंजन बाइक्स के बारे में, इनलाइन ट्विन सिलेंडर इंजन बाइक्स के बारे में, इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन बाइक्स के बारे में, V4 V ट्विन इंजन बाइक्स के बारे में। तो वैसे यहाँ पे और भी दूसरी इंजन कॉन्फ़िगरेशंस आती है जो कि बाइक्स में यूज़ की जाती है। तो अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो देखना है टाइप्स ऑफ इंजन के बारे में तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जोर से लाइक कर दीजिएगा और आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।